कहा भाई हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, आप लोग लड़ क्यों रहे हो? तो उसने कहा सर मैं इसको 6 महीने से आरसीएम समझा रहा हूँ, बड़ी मुश्किल में आज ये मीटिंग में आया। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, इसमें लड़ने का कहाँ प्रश्न है। बोले मीटिंग सुनने के बाद ये कहता है मेरे को मीटिंग भी अच्छा लगा। मैंने कहा ये और भी अच्छी बात है। बोले ये बोलता है मैं बिजनेस भी ज्वाइन करूंगा। मैंने कहा ये तो और भी अच्छी बात है। पर बोले ये कहता है मैं तेरे साथ नहीं करूंगा। मैंने कहा भाई ये बात गलत है, जब ये 6 महीने से कर रहा है, टिकट इसने लिया, ये मोटरसाइकिल पर तुम्हें लाया, तुम इसके साथ ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहते? बोले सर पूरी मीटिंग में जब मैं देख रहा था, लोगों में एक्साइटमेंट था, उत्साह था, लोग जोश से तालियां बजा रहे थे, मैंने इसको कई बार देखा, इसने एक बार भी ताली नहीं बजाई। जिससे ताली नहीं बजती, जब इससे ताली नहीं बजती, ये मेरे को रॉयल्टी क्या पहुंचाएगा? तो वो घटना आपके साथ ना घट जाए, बस मैं इसलिए कहना चाहता हूं। मेरा नाम दिनेश चौधरी है और मैं 17 साल का इस सिस्टम का स्टूडेंट हूं। थोड़ा सा उस साइड आ जाए या इधर आ जाए, कोई बात। मैं आज जो बात आपसे करूंगा, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिसको आप नहीं जानते। जब कहते हैं ना एक कांच, शीशा, आईना, जब उसको बहुत टाइम से नहीं देखते, उसके सामने धूल जम जाती है। बस मैं कोशिश करूंगा उस धूल को हटाने की, ताकि आपको आपकी पिक्चर क्लियर दिखाई दे। मेरे बारे में सीनियर लोग जानते हैं, पढ़ाई मेरी बहुत ज्यादा नहीं हुई। मैंने टोटल 22 साल पढ़ाई की और 10वीं तक स्कूल गया। पहले स्कूल में एडमिशन नहीं होते थे, भर्ती कराया जाता था। प्राइमरी स्कूल होते थे, पिताजी कहते थे हमारा बच्चा, इसको बैठाओ, और अगर आपको लगे ये अगली क्लास में जाने लायक है तो अगली में भेजना, नहीं तो फिर इधर ही रखना। उस समय का ऐसा सिचुएशन होता था गांवों में, बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी पढ़ाई के ऊपर। तो मैं 9th तक 18 साल पढ़ा और 10th में मैं 4 साल पढ़ा। टोटल 22 साल कंप्लीट किए और उसके बाद स्कूल ने मना कर दिया, बोले आप इसको घर ही रखे तो ज्यादा ठीक है। लेकिन इस सिस्टम की ताकत आज मेरे को गर्व होता है, मेरे ऊपर नहीं, इस सिस्टम के ऊपर गर्व होता है कि आज मैं पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाता हूं। वो आपके साथ भी हो सकता है। आज हम बात करेंगे इस सिस्टम की क्या आवश्यकता है, ये सिस्टम आगे क्या रन करने वाला है। मैं 10 दिन पहले, मैं उस दिन से बहुत एक्साइटेड हूं जब मैंने उस रिपोर्ट को देखा। अभी मैं होटल में बात भी कर रहा था जब अर्जुन जी मेरे को छोड़ने गए थे सुबह। अभी पिछले महीने वर्ल्ड सर्वे आया है डीएसएम को लेकर, राजेश सर। अभी तक डीएसएम जो आउट ऑफ इंडिया, जैसा भी राजेश सर कह रहे हैं, 70 साल पहले से रन करता है। जो छोटी कंट्रियां उनमें 3% है, कहीं 4% है, कहीं 5% है। जो बड़ी कंट्रियां अमेरिका जैसी, उनके अंदर अभी डीएसएम 18% है। भारत के अंदर अभी ये 0.1% भी नहीं है। ये पिछले महीने का वर्ल्ड सर्वे है। उस वर्ल्ड सर्वे में यह कहा गया है, मोदी जी के दोबारा प्रधानमंत्री जी बनने के बाद, कि 2025 के बाद भारत सारी कंट्रियों को पीछे छोड़ देगा। क्योंकि गवर्नमेंट अभी इसके प्रति बहुत चिंतित है। डीएसएम को एजुकेशन में लाने की पूरे स्टेटों को वो रिपोर्ट दे चुकी है कि आप इसको बहुत जल्दी तत्काल पढ़ाई के रूप में बच्चों को पढ़ाया जाए। जो अच्छी कंपनियां हैं उनको बहुत आगे सपोर्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट तैयार है। और आप लोग लकी हैं, हमें गर्व होना चाहिए। जितना भी दुनिया की कंपनियां इंडिया में काम करती है डीएसएम में, एथिक्स रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से अभी गवर्नमेंट की निगाह में हम फर्स्ट नंबर पर हैं। और उसके लिए अभी सौरभ सर बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। जब उनको ये आंकड़े का पता लगा, अभी कई फैक्ट्रियां नई लगाने की प्लानिंग में है। कई प्रोडक्ट, सितंबर में प्रोडक्टों की एक बहुत बड़ी रेंज आएगी।
न्यूट्रिशन भी अपने कई प्रोडक्टों की तैयारी में, गुड डॉट कई प्रोडक्ट की तैयारी में, हरी संजीवनी कई प्रोडक्ट की तैयारी में, आरसीएम बहुत सारे प्रोडक्टों की तैयारी में। आप सोचो ये आंकड़ा भी ये है, ये जब इसको क्रॉस करेगा, मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं हर घर में एक टेक्निकल अचीवर होगा, हर घर में, चाहे वो आरसीएम को जानता हो या नहीं जानता। इसका मतलब करना तो पड़ेगा। बहुत ध्यान से सुनना ये मेरी लाइन, ये सिस्टम में आपको आना पड़ेगा। ये अब रूल्स रेगुलेशन में आ गया, आप बच नहीं सकते। भाग सकते हो, छिप सकते हो, बच नहीं सकते। हाँ, बच नहीं सकते, क्योंकि जो चीज कानून में आ जाती है उसके लिए तो कहा गया है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, जबकि हाथ इतना ही लंबा होता है, लेकिन लोग बोलते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आपने कई बार सुना है, अभी पिछले कोर्ट की पेशी में राजेश सर, विजय माल्या जी जब भारत छोड़कर गए, वो ये सोचकर गए थे मैं भारत छोड़ दूंगा, भारत मेरा क्या करेगा। जब कोर्ट में पेशी हुई तो कोर्ट ने कहा माल्या जी भारत जाना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं भारत छोड़कर आया। फिर यहाँ की गवर्नमेंट का थोड़ा प्रेशर रहा, तो अगली जब पेशी हुई कोर्ट में, तो माल्या जी को कोर्ट ने कहा माल्या जी हिसाब कर आओ भारत का। बोले मैं यहीं से कर दूंगा, जो लेना देना होगा। तीसरी कोर्ट की पेशी में फिर भारत सरकार का प्रेशर था, तो उन्होंने कहा माल्या जी एक बार भारत जाकर ही हिसाब करना पड़ेगा। तो माल्या जी के वकील ने कहा सर हम जा सकते हैं, भारत का जेल अच्छा नहीं है। तो अगली रिपोर्ट में भारत सरकार ने अपना वकील भेजा। जब अगली कोर्ट की पेशी हुई तो भारत के वकील ने कहा हमारी सरकार ने कहा है हम नया जेल बनवाएंगे, आप आओ तो सही। पिछले महीने जो कोर्ट में पेशी हुई माल्या जी की, माल्या जी को स्टिक कहा गया माल्या जी भारत जाना ही पड़ेगा। माल्या जी कोर्ट के अंदर रो पड़े, उनकी आंख में आंसू आ गए। रात का खाना नहीं खाया। रात को आने के बाद उन्होंने अपने पीए से कहा यार हमारे साथ ये क्या हो रहा है, कितने लोग भारत छोड़कर गए, उनका कुछ नहीं हुआ, हमारे लिए सख्त आदेश है। तो पीए ने कहा सर मैंने भारत छोड़ते समय आपको कहा था कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आना तो पड़ेगा। आज करो, 10 साल बाद करो, 20 साल बाद करो, 50 साल बाद करो, आप ना करें आपके बच्चे करें, करना तो पड़ेगा। लेकिन अगर यही चीज आपके बच्चों को करनी पड़ी तो मैं बताऊं आपको क्या सुनने के लिए मिल सकता है। आज भारत में आप देखना 80% बच्चे अपने माता पिता को पता क्या बोलते हैं, आपने मेरे लिए किया ही क्या है। राजेश सर आज भारत में 80% बच्चे अपने माता पिता को पता क्या बोलते हैं, आपने मेरे लिए किया ही क्या है। क्यों, कुछ नहीं किया, तू वैसे ही आ गया। अरे तू 18 साल का हुआ है, तेरे को कपड़े पड़ोसियों ने पहनाए। जब तेरी हेल्थ खराब हुई तेरे को कौन लेकर गया, तेरा मामा लेकर गया, हम लेकर गए। यहां बहुत सारे पिता होंगे, एक पिता अच्छा नहीं पहनता बच्चे को पहनाता है, एक पिता अच्छा खाना नहीं खाता बच्चे को खिलाता है, उसके बाद बच्चे बोलते हैं आपने मेरे लिए क्या किया। और वो कहता है क्यों नहीं किया, तो पता क्या बोलता है, दुनिया करती है आपने क्या नया किया। और सोचना अगर ये नहीं किया और ये काम उसको करना पड़ा और वो बड़ा हो गया, तो बड़ा होकर आपसे वो एक प्रश्न पूछेगा, पापा ये जो हमारे पास में एक बहुत बड़ा बंगला है, इसमें जो 1-1 करोड़ की 5 कारें खड़ी रहती हैं, ये क्या काम करते हैं। उस समय आपका आवाज नहीं निकलेगा, पता क्या, वो पूछेगा क्या है ये आरसीएम। कुछ नहीं बेटा, घर का सामान खाओ, लोगों को बताओ। तो 2 मिनट तो वो चुप रहेगा, उसके बाद पूछेगा इतना सभी बात आपके समझ में नहीं आया, और उसके बाद जो वो आपको कहेगा वो मैं यहां से कहना नहीं चाहता। वो शायद इतना हल्का लाइन हो सकता है कि रात का खाना नहीं खा पाओगे आप। करना तो पड़ेगा, डिसीजन आपको लेना है, आप करो, आज करो, 5 साल बाद करो या बच्चे करें, करना पड़ेगा। मेरा एक दर्द है राजेश सर, मैं आज कहना चाहता हूं, मेरे को 17 साल हो गए इस सिस्टम के अंदर। मैं उसके पहले कृषि उपज मंडी जॉब में 2075 में जॉब करता था।
मैं पूरा भारत जाता हूं। मेरा एक ही दर्द है, भारत के व्यक्ति को समझाने में इतना टाइम क्यों लगता है। ये क्या पहला मीटिंग है? यहां हर महीने राजेश सर मीटिंग कराते हैं, भारत के बड़े बड़े लीडर आते हैं और यही बात बताएंगे, इस प्रोडक्ट में पैसा मिलता है, लक्ष्य से नहाओगे पैसा नहीं आएगा, सेंसेशन से नहाओगे पैसा आएगा। यही बात बताने के लिए हर महीने लीडर आता है, यही बात बताने के लिए। यह दर्द है मेरा, क्यों हमें इतना टाइम लगता है भारत के, जबकि पशु पक्षी जल्दी समझ जाते हैं। इसलिए मेरे को कहना पड़ रहा है, थोड़ा क्लियर करें इस पिक्चर को। एक आदमी टोपियां बेचता था गर्मियों में, कैप, एक कैप लगा के रखता था, बाकी थैले में रखता था, साइकिल से घूमता था और गांव गांव बोलता था भाई गर्मी से बचने के लिए कैप ले लो। कुछ लोग लेते थे, कुछ नहीं लेते थे। एक दिन उसने 2-3 गांवों में राउंड किया, थक गया। थकने के बाद गांव के बाहर निकला, उसको लगा थोड़ा आराम कर लो, एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बैठे हुए उसको नींद लग गया। उसको पता नहीं लगा, जब उसकी नींद खुली तो देखता है कि थैला रखा है, कैप गायब है। उसको लगा यार ये टोपियां कौन ले गया, ले जाता तो थैले सहित ले जाता। फिर वो थोड़ी देर बाद देखता, ऊपर से आवाज आई बंदरों की, देखता है सारे बंदर टोपियां लगाए बैठे हैं। उसने उठा के पत्थर फेंक के मारे। अब बंदर तो बड़ा चंचल जानवर होता है, इधर कूद जाए इधर कूद जाए। तो थोड़ी देर बाद एक राजेश सर जैसा कोई समझदार व्यक्ति उस रोड से निकल रहा था, तो उस व्यक्ति ने कहा सर ये टोपियां दिलाने में मेरी मदद करो ना। तो राजेश जी बोलते भाई ये नकलची जानवर है, ये उतर कर आया तेरे थैले में खाने के चक्कर में, इसने थैला खाली किया, खाने का कुछ मिला नहीं। फिर इसको लगा इसमें टोपियां क्यों हैं, तो तू लगाए सो रहा था, इसको लगा लगाने का ही होता है, ये सब लगा के बैठ गए। अब एक काम कर, तू अपनी उतार, इनको दिखा और फेंक दे। ये फेंक देंगे क्योंकि नकलची है ये। जैसे ही उसने उतार कर फेंकी, सारे बंदरों ने फेंक दी, उसने थैले में रखी, खुश हुआ, घर चला गया। उसका 18-20 साल का एक बच्चा था, उसको बोलता बेटा मेरे बाद जब ये काम तू चालू करेगा तो कभी तेरे साथ ऐसी घटना घट जाए तो तू घबराना मत, ये बंदर बड़े नकलची होते हैं। पिताजी का देहांत हुआ, पिताजी दुनिया छोड़ गए, बच्चे ने वो कारोबार शुरू किया। एक दिन वो बच्चा सोया हुआ था, बंदर टोपियां लेके चले गए, उसका नींद खुला तो वो परेशान नहीं हुआ। क्यों? पिताजी समझा गए थे। तो उसने क्या किया, उतारी, दिखाई, फेंक दी। जैसे ही उसने फेंकी, एक छोटा सा बंदर का बच्चा इस घटना को देख रहा था, उसने मारा जंप, इसकी भी उठाई, लगाई। ये तो टेंशन में आ गया, बोले यार पिताजी तो कुछ और समझा गए थे, ये तो कुछ और हो गया। वो उस बंदर के बच्चे को देखता है, बंदर का बच्चा उसको देखता है। तो बंदर का बच्चा अपनी लैंग्वेज में उसको बोलता है बेवकूफ क्या समझता है, तेरे पिताजी समझा गए। इस बार हमारे पिताजी भी कह गए बेटा ऐसी गलती अब नहीं करना। तो मेरा दर्द सिर्फ इतना है, बंदर समझ गए। मैं बाकी आगे नहीं कह रहा। बड़ा दुख होता है, मतलब क्या है ये, वही चीज हर बार, वही मीटिंग, वही प्रोडक्ट, वही सेमिनार, वही प्लान हर बार करना पड़ रहा है। 17 साल तो मेरे को हो गए, इनको किसी को 4, 5, 6, 3, 4 साल हो गए। समझो ये समझने का टाइम है। समझना इसलिए पड़ेगा क्योंकि जिस चीज से हम अर्निंग पैदा कर रहे हैं इसके ऊपर बहुत बड़ा संकट पैदा होने वाला है 2025 के बाद। भैया आपको 25 के बाद पता लगेगा, मेरे को आज पता है, मैं दिल्ली से ही आ रहा हूं। क्योंकि गवर्नमेंट सारी चीजों को टेक्नोलॉजी पे ले जा रही है। क्योंकि पैसे का अर्निंग या तो जॉब से होता है या व्यापार से होता है। तीसरे की आज हम बात करेंगे डीएसएम। मैं जॉब के बारे में ज्यादा नहीं बात करूंगा, आप जानते हैं जॉब बहुत अच्छी लाइफ नहीं होती। मैं बताऊं जॉब कैसी लाइफ है। अभी राजेश सर एक बात पूछ रहे थे, कितने लोग जवान रहना चाहते हैं? बहुत लोगों ने हाथ खड़े किए, नहीं किए। कई बार यहां से पूछवाया जाता है हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं करते। मेरे को हाथ खड़ा करने पे एक बात याद आती है। एक बार एक सत्संग चल रहा था बापूजी का, तो बापूजी ने कहा, बहुत सारी महिलाएं थी उस सत्संग में, कितनी महिलाएं स्वर्ग जाना चाहती हैं, हाथ खड़ा करें। तो सब महिलाओं ने खड़ा कर दिया, एक ने नहीं किया। तो बापूजी ने उनसे कहा आप स्वर्ग जाना नहीं चाहती? बोले जाना चाहती हूं। तो बोले आपने हाथ खड़ा तो किया नहीं। बोले इन सब ने कर दिया, जब ये सब स्वर्ग चली जाएंगी मेरे लिए यही स्वर्ग हो जाएगा।
अभी राजेश सर ने वही पूछा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जॉब कितने लोग जिंदा रहना चाहते हैं? रहना चाहिए और हाथ खड़ा भी करना चाहिए। तथास्तु वो देखता है, नहीं ये नहीं रहना चाहता तो बुला सकता है क्योंकि हाथ का मामला है, तो जब इशारा करे जब लिया आएगा। लेकिन आज आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा बीमारी कौन सी है जिससे लोग आज भारत में सबसे ज्यादा मरते हैं? अटैक। अटैक। ये एक सर्वे है, मेरा अपना कहना नहीं है। भारत में 80% लोगों को जो अटैक आता है वो मंडे की मॉर्निंग आता है। ये एक सर्वे है गवर्नमेंट। पता है क्यों? सारे यही लोग जाते हैं। कारण आप समझो इसको प्रैक्टिकल। आदमी सैटरडे को जॉब करके आने के बाद अलार्म नहीं लगाता घड़ी पे। क्यों? संडे है ना अगले दिन। संडे की शाम को लगाएगा ना। मंडे जॉब पे जाना है, जिनको डेली बेस 4-5 बजे उठना पड़ता है और 100 किलोमीटर की यात्रा, तो वो अलार्म लगाते। अब सैटरडे को नहीं लगाया ना, आदमी आराम से सो गया, तो संडे की सुबह जब भी उसका नींद खुलेगा 8-9 बजे, बिल्कुल रिलैक्स है ना, आराम से उठेगा, पानी पिएगा, चाय पिएगा, फिर उसको घूमना होगा घूमेगा, नहीं तो रेस्ट करेगा। लेकिन संडे की शाम को अलार्म लगाएगा। तो जैसे ही मंडे की सुबह वो अलार्म बजेगा तो साइंस ये बोलती है आपका सब कुछ सोया रहता है, दिल दिमाग, सिर्फ मन जागता है, सब कुछ सोया हुआ है, आराम से रिलैक्स कर रहा था दिल। और जैसे ही मंडे की सुबह वो अलार्म बजा, उसको झटका, ओह टाइम हो गया, जाना है। अब हर सोमवार ये डरेगा बार बार, तो कितने सोमवार ये झटके सहन करेगा? छोटा सा दिल होता है, छोटा सा दिल, कितने सोमवार झटके सहन करेगा? एक दिन इसको आपसी कहता है, बहुत झटके मारते, तेरे पास नहीं रहना, मैं जा रहा। डॉक्टर के पास लेके, डॉक्टर बोलता अटैक आ गया। अटैक नहीं, परेशान था इससे, वो रोज झटके मारता था। बहुत अच्छी लाइफ नहीं है कर रहे हैं। इस पे भी संकट आने वाला है। 25 के बाद 40% जॉब फिर गायब होंगे। ये गवर्नमेंट का सर्वे है, टेक्नोलॉजी पे ले जा रही है। मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, आज हमारे पास समय नहीं है। बैंकों में मर्ज हो रही है, कॉलेजों में मर्ज हो रहे हैं, कंपनियों में मर्ज हो रही है। हेयर डेकन किंगफिशर में मर्ज हुई, किंगफिशर भारत से मर्ज हो गया। अभी 22,000 एयरलाइंस के लोग रोड पे घूम रहे हैं। हवाई जहाज उड़ाने वाला 6 लाख सैलरी होती है पायलट की, घर में डिप्रेशन में बैठा है क्योंकि कार उससे चल नहीं सकती, प्लेन उड़ाता था। वो उड़ाता था प्लेन, अब घर में बैठा है। और कार कोई उससे चलवाए 10,000 से ज्यादा सैलरी नहीं दे। अब वो 10,000 तो उसका खर्चा था डेली का। डिप्रेशन में। अब वो पता क्या करता है, वो जो कागज का अभिजाज होता है ना बचपन, उसको उड़ाता है। तो उसका बच्चा कहता है, पापा ये क्या कर रहे हो? बोले प्रैक्टिस खत्म ना हो जाए। क्या लाइफ है ये? लाइफ बहुत बड़ा चैलेंज है। 25 के बाद टेक्नोलॉजी पे जा रही है दुनिया, भारत भी जा रहा है। 25 के बाद 40% बिजनेस भी खत्म होंगे, ये कड़वा सच है। छोटी शॉप सब बड़े मॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। 25 के बाद बिजनेस वो ही कर सकता है जो 100 करोड़ लगाने की ताकत रखता और खोने की ताकत रखता। 100 करोड़ वो ही कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर पाएगा। हमारे यहाँ कहावत है, बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है। ये आने वाला टाइम है। और जब चीज बड़े मॉल में कन्वर्ट हो जाती है तो उसका रेट 10 गुना बढ़ता है। इधर आपकी इनकम होगी 10 गुना कम और महंगाई होगी 10 गुना ज्यादा। मैं इसका ताजा उदाहरण देता हूं। अभी सुबह अर्जुन सर मेरे को चाय पिलाने ले गए, हम साथ थे सब। 5 रुपए का चाय था वो। अर्जुन जी है? अच्छा, 5 रुपए लिए उसने हमसे। औरंगाबाद में, औरंगाबाद के एयरपोर्ट पे पीना इसी चाय को। जगह औरंगाबाद ही है,
जमीन वही है, दुकान बदल गई, वो बड़े मॉल में चली गई। यानी ये 5 रुपए की चाय वहां 150 की है, यही चाय बॉम्बे के अंदर 275 की है, और इसको पीने के बाद कुल्ली करना पड़ता है क्योंकि इसमें दूध नहीं डालते, ये कड़वा चाय होता है। अच्छा, सब पीते इसलिए हर आदमी पीता है। अच्छा, पीना पता है क्यों पड़ता है? कोई ये ना समझे कोई गरीब आदमी एयरपोर्ट पर आ गया इसलिए पीना पड़ता है। ये कम होगा, ये बढ़ेगा। पर ये कहानी है